डिफिकल्टी क्या है? क्रिप्टो करेंसी डिफिकल्टी को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। इस तरह के सिस्टम को माइनिंग के माध्यम से मेंटेन्ड रखा जाता है, जिसमें माइनर्स एक दूसरे के साथ लिमिटेड ब्लॉक रिवॉर्ड्स के लिए कम्पीट करते हैं। उन्हें एक क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, जिसकी डिफिकल्टी नेटवर्क की पावर बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा पॉपुलर होती जाती है, इसके नेटवर्क में भाग लेने वाले कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जाती है। इसके कारण ही हैश पावर में इंक्रीमेंट होता है, जो कि कंबाइंड कंप्यूटेशनल पावर है, जिसका उपयोग ब्लॉकचेन पर लेन देन को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। हैश जैसे सब्जेक्ट्स पर हम वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी डिफिकल्टी एक कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करने में कितना समय लगता है और कितना डिफिकल्ट है, और इस प्रकार एक ब्लॉक को माइन करने का एक उपाय है। माइनिंग डिफिकल्टी आवश्यक है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कॉइन इशुएंस का रेट स्थिर रहे। एक हाई डिफिकल्टी का मतलब है कि सेम नंबर ऑफ ब्लॉक को माइन करने के लिए अधिक कंप्यूटिंग पावर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह भी है कि नेटवर्क अटैक्स के खिलाफ अधिक सुरक्षित है। डिफिकल्टी एडजस्टमेंट्स। ब्लॉकचेन के अंदर हर ब्लॉक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित रेट पर जनरेट होता है। यह रिदम स्टीडी रहनी चाहिए। यही कारण है कि बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी इस पैरामीटर का उपयोग ब्लॉक के बीच एवरेज समय को कांस्टेंट रखने के लिए करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नेटवर्क की हैश पावर बदलती है। एक नेटवर्क की माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ती और घटती इसलिए है क्योंकि यह भाग लेने वाले माइनर्स के नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। बिटकॉइन के मामले में लगभग 10 मिनट में एक ब्लॉक को प्रोसेस करने में लगने वाले समय को मेंटेन करने के लिए इसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट किया जाता है। पार्टिसिपेट करने वाले माइनर्स की संख्या और उनकी कंबाइंड हैश पावर के आधार पर इस तरह के एडजस्टमेंट्स ऊपर या नीचे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर वाले माइनर्स 10 मिनट के औसत समय को ब्रेक कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट के बिना इनफ कंप्यूटिंग पावर वाला एक माइनर बड़ी संख्या में ब्लॉक्स को माइन कर सकता है। इससे बचने के लिए हल की जाने वाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और ब्लॉक का समय एवरेज 10 मिनट तक स्टेबल हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बिटकॉइन नेटवर्क 10 मिनट से कम समय में नए ब्लॉक जनरेट करता है तो डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली हायर डिग्री पर एडजस्ट कर दिया जाता है। यदि इसके विपरीत यह डिजायर्ड से अधिक स्लो स्पीड से ब्लॉक जनरेट करता है, मतलब 10 मिनट से अधिक समय में, तो माइनिंग की कठिनाई घट जाती है। क्रिप्टो करेंसी डिफिकल्टी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्रिप्टो करेंसी डिफिकल्टी के मेजर बेनिफिट्स में ये सारे इंक्लूडेड हैं। पहला, नए ब्लॉक्स का स्टीडी प्रोडक्शन। टारगेट हैश को ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे एडजस्ट करके और इस तरह डिफिकल्टी को बढ़ाकर या घटाकर एक नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि एक स्टीडी एवरेज रेट पर एक नया ब्लॉक जनरेट हो। दूसरा, हाई नेटवर्क सिक्योरिटी। हायर डिफिकल्टी लेवल का मतलब यह है कि हैश के टारगेट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक हैश की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि बुरे लोगों या फ्रॉडस्टर्स के लिए नेटवर्क की कुल हैश पावर को पार करना, और इस तरह वो लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क का मेजॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि यह सेंट्रलाइज सिस्टम की ओर ले जाती है। क्रिप्टो माइनिंग प्रॉफिट्स के लिए की जाती है। जब तक एक माइनर को इस एक्टिविटी से लाभ हो सकता है, वे इसे जारी रखेंगे। हालांकि जब डिफिकल्टी बढ़ती है तो माइनिंग के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ती है। इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कवर करने की कंजम्पशन कॉस्ट रिवॉर्ड से अधिक होती है तो माइनर्स को माइनिंग मजबूरी में बंद करना पड़ता है। यह बड़े माइनर्स यानी माइनिंग फार्म्स और पूल्स को एक्टिव रहने और अधिक माइन करने में सक्षम बनाता है, जो सेंट्रलाइजेशन में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा बड़े माइनिंग फार्म्स नेटवर्क के अगेंस्ट अटैक्स करके इसका फायदा उठा सकते हैं। कंक्लूजन्स। क्रिप्टो करेंसी डिफिकल्टी किसी विशेष क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के लिए एक नया ब्लॉक माइन करने का डिफिकल्टी का मेजर है। इसका महत्व इस फैक्ट में लाई करता है कि यह एक ब्लॉकचेन नेटवर्क की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। यह पैरामीटर नेटवर्क स्थितियों के अनुसार एडजस्ट किया जाता है और यह ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन वेरी करता है। इसलिए ब्लॉक एक प्री डिटरमाइंड स्पीड से जनरेट होते हैं, जो नेटवर्क को रीसाइलेंट रहने में मदद करते हैं, भले ही अधिक माइनस बाद में नेटवर्क को ज्वाइन क्यों ना करें। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके पास क्रिप्टो करेंसी डिफिकल्टी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताने में हेजिटेट ना करें। आज के